आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो आज से करीब 10 साल पुरानी है। अप्रैल का महीना था साल 2012, जगह इलाहाबाद। इस इलाहाबाद में एक इलाका है जिसका नाम दरभंगा। दरभंगा इलाके में एक हवेली थी। हवेली सुनसान रहती थी क्योंकि उसके जो ओनर थे वो वहाँ नहीं रहते थे। इस हवेली का नाम था गुलाटी बंगलो। इस बंगलो में हमेशा खामोशी और सन्नाटा रहती है क्योंकि यहाँ कोई लोग नहीं रहते। लेकिन 17 अप्रैल 2012 को अचानक यूपी पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के कई लोग अचानक एक साथ इस बंगले पर पहुंचते हैं। बंगलों के दरवाजा खोला गया। पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। वो किसी चीज की तलाश में इस बंगले में आए थे क्योंकि पुलिस वाले के साथ कुछ मजदूर भी थे। उन्हें शायद ये भी पता था कि इस बंगले में वो कौन सी जगह है जहाँ पर जाकर उन्हें वो चीज ढूंढनी है जिसके लिए इतनी दूर से वो आए हैं। तलाश मुंबई पुलिस को थी लेकिन इलाहाबाद की लोकल पुलिस मुंबई पुलिस की मदद कर रही थी। गुलाटी बंगले के अंदर दाखिल होने के बाद मुंबई पुलिस एक जगह इशारा करती है और मजदूर उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वो एक सेप्टिक टैंक था। थोड़ी देर की खुदाई के बाद वो चीज नजर आती है लेकिन जब मजदूर उसे बाहर निकालते हैं तो पुलिस खुद परेशान हो जाती है। असल में वो एक लड़की की लाश थी लेकिन लाश का सर गायब था, यानी गला कटा हुआ। पुलिस इतनी दूर से जिसकी तलाश में आई वो लाश तो मिली लेकिन अधूरी। उसे देख के पता नहीं की जा सकती कि जिस लाश की तलाश में पुलिस आई थी ये वही है क्योंकि चेहरा तो नहीं था। मुंबई पुलिस के साथ दो और लोग थे, दोनों ही नौजवान। एक लड़की थी जो मॉडल और एक लड़का था जो डांसर और जूनियर आर्टिस्ट था। इन लोगों ने मुंबई में कुछ छोटा मोटा फिल्मों में काम किया था। इनमें से एक था 26 साल की प्रीति और दूसरे 34 साल का अमित। दोनों को अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद मुंबई पुलिस उससे पूछते हैं पूरी लाश कहाँ है, यानी सर या चेहरा कहाँ है। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन फिर पुलिस सख्त होते हैं और उसके बाद अमित कहता है चलिए मैं आपको बाकी का जो हिस्सा है वो बताता हूँ कहाँ है। मुंबई पुलिस अमित और प्रीति को लेकर इलाहाबाद से निकलती है और लखनऊ होते हुए बनारस की तरफ जाती है। एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे अमित इशारा करता है गाड़ी रुकने का। गाड़ी रुकी। उसके बाद वो बताता है कौन सी जगह पॉलीथीन में लपेटकर लाश का सर उसने फेंका था। पुलिस टीम उस एरिया के आसपास तलाश करती है। सर मिल चुका था और ये साफ हो चुका था कि मरने वाली लड़की कौन है। उस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा। मीनाक्षी थापा नेपाल की रहने वाली थी। इंडिया पढ़ने आई थी। मीनाक्षी का एक भाई आर्मी में था। मीनाक्षी देहरादून में अपनी पढ़ाई की थी दून स्कूल से। एविएशन में उसने डिग्री लिया। फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना करियर बनाना चाहती थी। उसके माँ बाप भी राजी हो गए। मुंबई में अपना किस्मत परखने आई मीनाक्षी थापा। मुंबई में वो एक मॉडल और हीरोइन के तौर पर काम शुरू करना चाहती थी। छोटे मोटे कुछ रोल्स भी मिले, कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी किया लेकिन उसे बड़ा काम करना था। इसी दौरान मुंबई में मधुर भंडारकर की उस वक्त की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। मुंबई में जो स्ट्रगलर होते हैं, जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर, उन सबको पता होता है कि कहाँ किस फ्लोर पे कौन सा शूटिंग चल रही है। उसकी वजह है स्ट्रगलर्स को वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ जान पहचान होती है और कई बार ऐसे मौके पर उनकी किस्मत भी चमक जाती है। मीनाक्षी थापा हीरोइन की शूटिंग लोकेशन पहुँच जाती। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अमित नाम का लड़के से। यूपी के रहने वाला अमित से बातचीत करती है और थोड़ी देर में उन दोनों को समझ में आता है कि दोनों एक ही फिल्म में स्ट्रगल कर रहे हैं। अमित कुछ फिल्मों में साइड रोल भी कर चुका था। अमित उसके गर्लफ्रेंड को मिलाता है मीनाक्षी से। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था प्रीति। प्रीति भी एक स्ट्रगलर। थोड़ी देर के बातचीत के बाद तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक ही पेशे में रहने वाले एक दूसरे के साथ फोन नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। फिर अमित के साथ प्रीति भी थी तो मीनाक्षी को कोई ऐसा डाउट नहीं हुआ। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये तीनों मिलने लगे, कभी कॉफी शॉप तो कभी और किसी लोकेशन पे। अमित ने बताया कि भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उसकी अच्छी जान पहचान है। मीनाक्षी ने अपने बारे में बताया कि वो दून स्कूल से पढ़ाई की है। उसके ब्रदर आर्मी में हैं और वो नेपाल की रॉयल फैमिली से है। ये दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। अमित की कोई पहचान नहीं था। वो खुद छोटे मोटे रोल के लिए ट्राई कर रहा था और मीनाक्षी नेपाल के आम परिवार की लड़की थी। उसका शाही परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं।
लेकिन उसने जो कुछ बताया उससे अमित को लगा वो बहुत ही अमीर घर से है। दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा था। मीनाक्षी को लगा कि अमित और प्रीति उसके मदद कर सकते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये लोग रोल दिलाएंगे, और उधर अमित और प्रीति को लगा ये मीनाक्षी अमीर घराने की है, कभी पैसा या खुद प्रोडक्शन या फिल्म की जरूरत पड़ेगी तो उससे पैसे लिए जा सकते हैं। तो झूठ ने दोनों को एक दूसरे से उम्मीद जगा दी। धीरे धीरे वक्त बीता और इधर अमित की हालत खराब, उसे काम मिल नहीं रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति भी परेशान। इन्होंने एक प्लान बनाया। ये बात है 13 मार्च 2012 की। अमित और प्रीति ने मीनाक्षी से कहा कि एक भोजपुरी फिल्म में उसके लिए एक लीड रोल की बात किया है, बट उसके लिए उन लोगों को यूपी जाना पड़ेगा। अच्छे बैनर का फिल्म है। मीनाक्षी को ये था कि हिंदी फिल्मों में काम करना है, लेकिन उसे लगा कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है तो चलो क्या फर्क पड़ता है, भोजपुरी फिल्मों की भी अच्छी खासी मार्केट है। नेपाल में भी भोजपुरी फिल्म चलती है क्योंकि बिहार बॉर्डर से लगा है। 13 मार्च 2012 को मीनाक्षी, अमित और प्रीति मुंबई से ट्रेन में इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। प्रीति के फादर इलाहाबाद के गुलाटी बंगलो में केयरटेकर थे और बंगलो की देखभाल करते थे। प्रीति को ये बात मालूम थी कि उसके फादर उस वक्त घर गए थे और ये बंगलो बंद पड़ा है। मीनाक्षी इलाहाबाद पहुंचकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि उसे एक भोजपुरी फिल्म में काम मिल गई है। उसी के सिलसिले में वो अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद आई है। 14 मार्च को भी मीनाक्षी ने अपनी माँ से नॉर्मली बात किया। माँ को वो डेली कॉल करती थी, लेकिन 15 मार्च को दिन भर मीनाक्षी ने कोई फोन नहीं किया और उसकी माँ ने जब कॉल किया उसने फोन नहीं उठाई। 16 मार्च को भी उसका कोई खबर नहीं। उसकी दोस्तों से पूछा और दोस्तों ने कहा कहीं बिजी होगी या फिर ऐसी लोकेशन पर होगी जहां फोन काम नहीं कर रहा होगा। 17 मार्च 2012 मीनाक्षी की मां के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा था कि अगर अपनी बेटी को जिंदा दिखना है तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। वो फौरन अपनी बेटी को बताती है और वो मुंबई के लिए रवाना हो गया। इस बीच में दूसरा मैसेज आता है। दूसरे मैसेज में लिखा था कि अगर इस बात की खबर पुलिस को देने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी की पॉर्न फिल्म बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। मीनाक्षी का भाई मुंबई पहुंचते हैं और सबसे पहले मीनाक्षी के दोस्त से मिलते हैं। मैसेज में वो लोग एक अकाउंट नंबर देते हैं। मीनाक्षी की माँ 60,000 रुपए उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और कहा कि हम लोग बहुत गरीब है, 15 लाख उनके पास नहीं है। उधर इलाहाबाद पहुंचने के बाद ही मीनाक्षी को लगने लगा था कि उसे कोई फिल्म नहीं मिली है, सब कुछ एक झूठ है। अमित और प्रीति को भी लगा कि ज्यादा देर तक उसको बेवकूफ बना नहीं सकते। 15 मार्च को अमित प्रीति के साथ मिलकर मीनाक्षी का गला घोंट देता है। उसे ये भी लगा था अगर उसने सब कुछ सच लोगों को बता दिया तो। और दूसरा था कि मरने के बाद मीनाक्षी के घर वालों से पैसा लेना था। मरने से पहले उन लोगों ने मीनाक्षी के एटीएम का पिन पता कर लिया था। उसके एटीएम में जितने पैसे थे वो निकाल लिए और जब फिरौती के रकम सिर्फ 60,000 मिले तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। लाश के आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन लोगों ने उसका सर काट दिया। बॉडी को उसी बांग्ले के सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया। सर को उन्होंने पॉलीथीन में रखा। पॉलीथीन को एक थैली में डालकर प्रीति और अमित इलाहाबाद की एक बस में सवार हो जाते हैं। अगले 4 से 6 घंटों तक वो बस में हाथ में एक सर लिए जो पॉलीथीन के अंदर दिख नहीं रहा था वो ट्रैवल कर रहे थे। बस के विंडो सीट पर बैठी थी अमित और प्रीति। जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ, रात का वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने एक सुनसान जगह जो वाराणसी से ठीक पहले उन्होंने उस पॉलीथीन को विंडो से हाथ बाहर निकाल के दूर झटक दिया। इन्हें लगा अब कोई इस लाश को पहचान नहीं पाएंगे। कई दिनों तक सर और लाश के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। 17 मार्च को यानी मीनाक्षी के कातिल के 2 दिन बाद उन लोगों ने फिरौती की मांग की। मीनाक्षी का भाई मुंबई जाने के बाद अंबोली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। अंबोली पुलिस एक्टिव हो जाती है क्योंकि मामला एक नेपाली सिटीजन का था। अंबोली पुलिस ने सबसे पहले मीनाक्षी के तमाम दोस्तों से पूछताछ की। पुलिस को पता चला वो अमित और प्रीति नाम के 2 लोगों के साथ इलाहाबाद गई थी। पुलिस अमित और प्रीति को ढूंढना शुरू कर देती है। पता चला वो मुंबई में नहीं है। अब पूरा डाउट उन्हीं के ऊपर गया। अप्रैल 1 वीक ये दोनों लखनऊ से गिरफ्तार होते हैं। लंबे इंटरोगेशन
इन्वेस्टिगेशन के बाद वो टूट जाते हैं और कॉन्फेस करते हैं कि उन्होंने क्या किया, और उन्हीं के निशानदारी पर 17 अप्रैल 2012 को मुंबई पुलिस इलाहाबाद पुलिस के साथ ही इस गुलाटी बंगलों पर पहुंचती और वहां से एक सरकटी लाश मिलती है। फिर इन दोनों से पूछताछ होती है तो ये बताते हैं कि उन्होंने लखनऊ से बनारस के बीच रास्ते में चलती बस से सर फेंक दिया था। आखिरकार वो सर भी पुलिस को मिल जाता है। झूठ के बुनियाद से शुरू हुआ था ये रिश्ता, जिसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। 2018 को मुंबई की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद हुई उन दोनों को। ये थी एक नेपाली लड़की की कहानी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती थी, लेकिन उसे मिली एक दर्दनाक मौत।